वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स 11 बजने वाले हैं और शुरुआत करते हैं अपने आज के व्लॉग की। और मौसम की बात करें तो भाई आज बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही है। ये जो हल्की हल्की सी किरणें भी आ रखी है ना, हवा के साथ आ रखी है। आज तो ठंडा ही हो रहा है बाहर पे। मम्मी और मौसी जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर थोड़ा हल्का हल्का सा सही हो रहा है बैठने में, अदरवाइज ठंडा लग रहा है। और सुबह होते ही मम्मी यहाँ पर चारपाई में जरूर कुछ न कुछ धूप में रख देते हैं, चाहे धूप हल्की हो चाहे तेज हो। इस साइड में रख रखे हैं चावल और उधर रख रखे हैं आज फिर से मडुआ, क्योंकि अब तो भाई जैसे जैसे ठंड पड़ती जाएगी ना, मम्मी ने शुरू कर देना है रोज सुबह शाम दो मडुए की रोटी बनाना। ये रहे चावल धूप में। ये वाले चावल को बार बार धूप में रखना पड़ता है भाई, इसमें पता नहीं। अच्छा मम्मी भूल गए थे, इसको धूप में नहीं इसको छाया में रखना है तभी। चलो भाई एक जना आ जाओ पकड़ने के लिए एक साइड से। इसमें ना बार बार वो चावल वाले कीड़े लग जा रहे हैं, पता नहीं कैसे। हर हफ्ते तो इसको बाहर रख रहे हैं और हर हफ्ते कीड़े लग जा रहे हैं इसमें। पकड़ो भाई, छाया में रखना था, मम्मी ने धूप में रख रखा है इसे। ये है, अब इसे रख दिया है अमरूद के पेड़ के नीचे। मम्मी तो सील रहे हैं स्वेटर, बटन सब लूज हैं तो टाइट करने में लगे हैं सारे बटन घर। और ये है मडुआ, इसको तो धूप में ही रखना है। ये है टस्की, धूप सेक रहा है। टस्की धूप में बैठा था लेकिन इसे कोई बैठे रहने नहीं देता, ये जहीं नजर आता है सब इसको पकड़ लेते। ये लो ये लो ये लो, अब चढ़ा आपके भी उसमें। ये ये पिछले जन्म में तोता था, इसीलिए ये कंधे में बैठता है। टस्की को ऐसे ही बैठना अच्छा लगता है। कल्लू का स्टाइल देखो जरा, कल्लू का बैठता कैसे है ये। कल्लू तेरे को कोई जगह नहीं मिलती है। और आ गया, अब मम्मी के पास आ गया, अब मम्मी की बारी है। किसी के पास नहीं जाएगा, वो धूप सेकने के लिए बैठेगा। सो फ्रेंड्स 11 भी बज चुके हैं और आज तो बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है और हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। तो मैं तो कब से 2 स्वेटर में ही ये ठंड बिताने में हूँ। रोज सोचते हैं कल बेड खोलेंगे, क्योंकि विंटर के जितने भी कपड़े हैं सब इस बेड के अंदर हैं और रजाई वगैरह भी सब इसी के अंदर हैं। तो आज फाइनली आ गया है शुभ मुहूर्त ये दीवान बेड खोलने का। तो निकालते हैं इसमें से अपने विंटर ड्रेसेस और रजाई वगैरह निकालेंगे, थोड़े गरम बेडशीट वगैरह निकालते हैं, जिसके लिए कि मुझे हाथों में सबसे पहले तो ये लगा लेना है, क्योंकि हाथों में एलर्जी है और इतने टाइम बाद ये जो कपड़े निकलेंगे उनमें थोड़ी बहुत स्मेल वगैरह आती है, थोड़ा धूल धूल जैसा भी होगा ही ऑफ कोर्स, तो फिर हाथों में लगेगा जिससे एलर्जी और ज्यादा होगी। इसीलिए सबसे पहले अपने हाथों को कर लेते हैं सुरक्षित और स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे सामान करते हैं साइड, खोलते हैं दीवान बेड, निकालते हैं विंटर के कपड़े। तब तक बिजलू सो रहा है, गोपू एंड सन बाहर खेल कूद रहे हैं, तब तक फटाफट से अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। फटाफट काम करना है, क्योंकि अगर टस्की और गोपू अंदर आ गए ना तब तो फिर काम होगा ही नहीं। और बिजलू उठ गया तो बिजलू की तो आदत है भाई, जैसे ही बेड खुला देखता है वो बेड के अंदर ही घुस जाता है। इसीलिए फटाफट इनको नीचे रखें, काम करते हैं। अपनी वाली रजाई निकालेंगे, जो मेरी रजाई है ना उसकी बात ही अलग है, वो थोड़ी इससे ज्यादा बड़ी भी है और अच्छी है, उसको निकालेंगे। ये मम्मी वाली रजाई है, अपनी रजाई अपनी ही होती है। ये बनाया है स्पेशल गोपू एंड सन के लिए, बनाया किसी के लिए नहीं है लेकिन गोपू एंड सन सोते थे इसमें। इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी ना, इसीलिए तो रोज सोच रहे थे कल करेंगे और काम करना पड़ता है एक बिस्तर निकालने के लिए भी। ठंडियों के मौसम में होता ही एक के बदले 4 काम। पूरा बेड नहीं खोलने वाली हूँ क्योंकि इस साइड रखा है रजाई, इसीलिए यहाँ का ही साइड खोला जाएगा। बेड खोल दिया है, अब बुलाते हैं मम्मी को, क्योंकि इसमें से क्या क्या निकालना है
मम्मी डिसाइड करेंगे। मेरे को तो एक अपनी रजाई चाहिए, उसके अलावा और भी गर्म कपड़े वगैरह है तो मम्मी पहुंच गया टस्की भी मम्मी को बुलाया था, टस्की भी आ गया मदद करने के लिए। बस इसी चीज का डर था कि जब काम कर रहे हो तो ये लोग ना पहुंच जाएं बीच में। धोखा हो गया, मेरी वाली रजाई तो इस बेड में है ही नहीं। और इतने दिनों से यही सोच रही थी कि भाई बेड खोलेंगे, अपनी वाली रजाई निकालूंगी, अपनी वाली रजाई निकालूंगी। तो ये कैसे हुआ, ये भी सोचने वाली बात है। और ये देखो टस्की क्या कर रहा है, तेरे चक्कर में तो हम फटाफट से अपना काम निपटा रहे थे और आखिरकार तू अंदर आ ही गया। हमारा टस्की कितना क्यूट लग रहा है, क्यूट लग रहा है टस्की। बिजलू तो मस्त सोया हुआ है और अब जिस बेड में बिजलू सो रखा है उसी बेड में जाकर के ढूंढना है कि कहीं उस बेड में तो नहीं रख रखी है रजाई। ये देखो इसको क्या कर रहा है, चलो 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 उधर उधर जा, जम्मा जम्मा, शाबाश, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, मिल गई मेरी रजाई, उस साइड नहीं इस साइड मिली फाइनली। तो अब इसको धूप में रख देंगे। ये है मेरी वाली रजाई, थोड़ी सी हैवी भी है, इसे कोई लेता नहीं है ढक, क्योंकि सबको ये बहुत भारी लगती है, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छा से गर्म होता है, इसीलिए ये रजाई मेरी रहती है और मैं किसी को नहीं देती हूँ ये रजाई। चलो अच्छा हुआ इस साइड मिल गया, इस साइड रखे हुए हैं रजाई वगैरह, तो उधर कैसे मिलता, इधर से जैकेट वगैरह भी मिल गए। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने ड्रेस निकालना, स्वेटर वगैरह निकालूंगी क्योंकि रजाई चाहिए थी वो मिल गई है। और अब ड्रेस वगैरह तो मैंने इस साइड को रख रखे हैं अपने सब, और उस साइड को रखे हैं विंटर के, अब वो निकालते हैं। अब टस्की नहीं, टस्की की मम्मा भी आ गई है, भगा दिया मम्मी ने वो रही गोपू आ गई, टस्की गया तो गोपू आ गई। चलो भाई काम करते हैं और अब पहले काम फिनिश करते हैं, उसके बाद बनाएंगे ब्लॉग, अदरवाइज हम लोगों का काम रह जाएगा। फाइनली काम हो गया है कंप्लीट, निकाल दिए हैं रजाई और विंटर के ड्रेसेस। और देखो मैंने वहां पर फिर से बना दिया है गोपू एंड सन के लिए बिस्तर पूरे बेड में, मतलब एक जगह ऐसी बना दो तो उनको लगता है कि हाँ भाई ये हमारी जगह है, तो जाकर के वहां पर बैठ जाते हैं। और अगर इस तरीके का ना बनाया हो तो भाई ढूंढते रहते हैं पूरी जगह पर कि कहाँ बैठे कहाँ बैठे। जैसे कि देखो सुबह से क्योंकि बेड खोल रखा था तो इनको जगह मिली नहीं, और अब देखो कैसे चेयर में सो रखे हैं वहां पर। इसीलिए इनके लिए इस टाइप का बनाना जरूरी होता है जिससे कि इनको लगे हाँ भाई ये हमारी जगह है। तो ये गोपू एंड सन्स के लिए है, और बिजलू ने तो अपनी जगह वहां परमानेंट बना रखी है, रजाई के ऊपर जाकर के सो जाता है, वहां बिस्तर वगैरह रख रखे हैं दूसरे वाले रूम में, या तो फिर वहां टोकरी में जाकर के सो जाता है। तो फिलहाल हो गया है काम कंप्लीट, तो अभी इनको डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे, जब यहाँ से उठेंगे तो अपने आप वहां पर चलेंगे। तो फ्रेंड्स 2 बजने को हैं और अंदर से काम निपटा भी दिया है, विंटर के ड्रेसेस निकाल दिए, रजाई वगैरह भी निकाल दिया है फाइनली। और अब लंच करके बाहर धूप में बैठ गए। हालांकि धूप तो नाम के लिए है भाई, हवा चल रही है और हल्की हल्की सी धूप है। अब तो दिन के दिन ऐसे ही होने वाला है, ये समझ लो। आज से तो भाई ठंडी शुरू और ज्यादा वाली, क्योंकि कल तक तो फिर भी थोड़ी धूप रह रही थी, बैठने में सही लग रहा था, लेकिन आज से तो हवा भी शुरू हो गई है। और यहाँ पर मम्मी ने मॉर्निंग में मंडुआ और चावल रखा था वो भी संभाल दिया है, और उसकी जगह ले ली है रजाई ने, क्योंकि रजाई निकाली ना तो थोड़ा धूप में उनको रख दिया था। अब यही हो गया, थोड़ी देर में 5-10 मिनट बाद फिर उनको भी संभालने का समय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो धूप गायब हो जाएगी। इतनी हवा चल रही है और तू यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है बिजलू? उठा और उठ करके सीधे ना आओ देखा ना ताऊ यहाँ पर पहुँच गया। हवा लग रही है यहाँ पर। 5 बजने वाले हैं और ये है हमारे गोपू एंड सन। आज इनको चेयर में सोना पड़ गया था। फ्रेंड्स बज चुके हैं 5 और अभी हम लोग हैं घर के बाहर। हालांकि हवा तो चल रही है लेकिन फिर भी हम लोग बाहर है। और फाइनली मेरी भी टोपी निकल गई है बाहर, क्योंकि आज बैग खोला तो बैग में से सारे विंटर के कपड़े एक एक करके छाट छाट के निकाल रखे हैं, इसीलिए टोपी भी पहन ली। हवा चल रही है तो
भाई टोपी भी इम्पोर्टेंट है। हम लोग सब के सब बाहर है और सब के सब ने देखो टोपी पहन ली है, क्योंकि अब हवा चल रही है तो फिर डायरेक्ट सर पर लग रही है, जिस वजह से हम लोगों ने तो टोपी निकाल ली है अपनी, वरना बाकी दिन बहुत ठंडा लग जा रहा था, जिस वजह से इस टाइम पर बाहर भी नहीं आ रहे थे हम लोग। ये है हमारे गोपू एंड सन। अब जा करके ये उठ रहे हैं, जबकि हो चुके हैं 7:30, लेकिन अभी भी कोई फिक्स नहीं है ये उठेंगे या उठेंगे। भाई आज तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, दिन में लंच के टाइम से सो रखे हैं ये लोग, और देखो अब तैयारी उठने की। और बिजलू तो चला गया है घूमने के लिए, अब तो उसने डायरेक्टली रात को ही आना है। और ये है हम लोग का टस्की 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 टस्की, ये भी चल गया। टस्की का खेल शुरू हो गया है, बहुत देर से सोया हुआ था ना ये, तो अब जाकर के उठा है, ये यहाँ पर खेल रहा है और गोपू वहाँ पे है। सो फ्रेंड्स, गोपू तो चली गई है घूमने के लिए और रोज इसके लिए लेकर के आती है छोटू सा चूहा, तो देखना आज भी लेकर के आएगी। और टस्की तो यहाँ पर खेल रहा है, टस्की यहाँ पर खेल रहा है। मामा केट चली गई है उसके लिए डिनर लाने के लिए, चूहा लाएगी टस्की के लिए। टस्की खेलो, अरे वहां नहीं वहां नहीं वहां नहीं वहां नहीं, तू इसको तोड़ना नहीं। अच्छा, ये रखा हुआ है टस्की के लिए खाना, लेकिन ये खाना नहीं खा रहा है। सो फ्रेंड्स, खिलाते हैं टस्की को थोड़ी देर, उसके बाद हम भी जाएंगे अपना डिनर करने के लिए। डिनर करने के लिए जाएंगे हम लोग, अपना टस्की को खिलाते हैं। डिनर करने के लिए पहुंच गया हम लोगों का बिजलू। तो इतने ठंडे में बाहर कहाँ चले जाता है, सोता है और सीधा उठ करके चले जाता है, बताता भी नहीं, न म्याऊं न कुछ, सीधा दौड़ लगा देता है। अब ये इस तरीके से बैठ गया है क्योंकि इसको खाना है घी रोटी, तो खिलाएंगे बिजलू को हम घी रोटी। हमारा बिजलू घी रोटी खाएगा, फिर दूध पिएगा। क्योंकि हम लोगों का डिनर है रेडी, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर अपना डिनर अब स्टार्ट। तो मैं भी करूंगी अपना आज का ब्लॉग यहीं पर क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।